मैं हूं गियर बिल्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम एक ऐसे खतरनाक बिहड़ में फंस गए थे जहां पे न खाने को खाना था न पीने को पानी। आज हम आ गए हैं एशिया महाद्वीप के ऐसे खतरनाक बिहड़ों में जहां पर पानी पीने को तो छोड़ो, गांड धोने तक को नसीब नहीं होता। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि इतनी चुनौती होने के बाद भी आप ऐसे जंगलों में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। देखते रहिए मेरे साथ मैन वर्सेस वाइल्ड विद गियर बिल्स। मैन वर्सेस वाइल्ड विद गियर बिल्स। मैं अभी नॉर्थ एशिया के खूंखार जंगलों में हूँ। बजट कम होने की वजह से ये लोग मेरी एंट्री इस तरह से कराते हैं। अधिक ऊंचाई होने की वजह से मेरी गांड अलग से फट रही है। मैन वर्सेस वाइल्ड का बजट टाइट होने की वजह से ये लोग मेरी एंट्री बहुत ही सुअर कराते हैं। गांड चलती है वो अलग। तो आज के एपिसोड में आप सभी को सिखाऊंगा कि ऐसे खतरनाक बिहड़ों में खाना पानी किस तरह से ढूंढ सकते हैं। मेरे लिए ये काम चुनौती भरा इसलिए लग रहा था क्योंकि ये वाला चूतियापा मैंने पहले कभी नहीं किया था। वैसे तो जंगल में खाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम सबको चूतिया बनाने के लिए मैं उल्टे सीधे चूतिया पे करता रहता हूँ। कुछ लोगों को तो मानना है कि मैन वर्सेस वाइल्ड एक फेक टीवी शो है, तो मेरा उन चूतिया से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे अजब गजब चूतिया पे करने के पैसे दिए जाते हैं। तो आज मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे अगर आपकी सर्वाइव स्किल्स नहीं पता है तो आप एक दिन भी नहीं जी सकते, लेकिन हम लोग आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आप जीवन व्यतीत कर सकते हो ऐसे खतरनाक बिहड़ों में। मैं इस भयानक जंगल से बिल्कुल ही परे था। मेरे लिए खौफ की बात यह नहीं थी कि मैं इस जंगल में आया हूँ, बल्कि मेरी गांड ये सोच के फट रही है अगर कोई जानवर आ गया तो मेरी गांड के चिथड़े करके फेंक जाएगा। मैन वर्सेस वाइल्ड गया गधे की गांड में। आज से 10 साल पुरानी बात है। मेरे पड़ोसी का एक लड़का इस बिहड़ में आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मौज बनाने के लिए, लेकिन आज तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाया। पता नहीं, बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि ये जंगल उसको निगल गई। कहते हैं लोग कि यहाँ पे उनकी आत्मा भटकती है, उनकी आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। कई बार मेरे फादर ने मुझे भी समझाया है कि ऐसे बिहड़ों में जाने से बचें, लेकिन मैं आप सभी को स्किल्स दे रहा हूँ। मैं आप सभी को सिखाने के लिए इस बिहड़ में वहाँ पे हिल रहा है साला, वहाँ पे हिल रहा है। जल्दी चलते हैं। मुझे कहीं से खतरे की बू आ रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इस बिहार जंगल में कोई जीव प्रजनन कर रहा है और मैं उस चीज को देखने के लिए काफी उत्सुक सा हो गया। मेरा उत्सुक होना भी लाजमी है क्योंकि आज के इस इंटरनेट के दौर में भी लाइव फोन देखने का एक अलग ही मजा है। गाइस वो देखो कुछ हिल रहा है, कुछ हिल रहा है, कुछ हिल रहा है। चुपके चुपके से जाते, चुपके से। गाइस कुछ हिल रहा है, वो देख लेगा तो चला जाएगा। एक सेकेंड गाइस। गांड तो मेरी पहले से ही फट रही थी इस जंगल को देखकर, ऊपर से अजीब गरीब आवाजें। अभी तक मेरा सामना इस जंगल के खूंखार पेड़ों से ही था, अब न जाने क्या क्या सामने आएगा। यहाँ पर कपड़े कौन छोड़ के गया? ये कपड़े, ओह माय गॉड। और ये टॉफी है क्या? ये मैंगो, कौन सी टॉफी है? क्या गंदी। ये देखो गाइस कहते हैं यहाँ पे इनकी आत्मा थी, लेकिन देख सकते हो इनकी आत्मा क्या क्या कर रही है। देखिए किसी के भागने की आवाज आई। मैंने देखा उसके पैर दिख रहे थे मुझे, उसके कुछ जाना पहचाना सब कुछ अपनी ही प्रजाति के लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि वो आत्मा है, लेकिन ऐसी उत्तेजित अवस्था में जीवों को छेड़ना एक अच्छा विकल्प कतई नहीं है। हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य काम वासना और संभोग को देखना कतई नहीं है, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य आप सभी को ये दिखाना है कि ऐसे बिहड़ों में पानी की खोज किस तरह से कर सकते हैं। आइए आपको ले चलते जंगल की और गहराइयों में। मैन वर्सेस वाइल्ड विद गियर बिल्स। मैं अभी एशिया महाद्वीप के बिहड़ों में बड़ी ही चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ। मैंने यहाँ प्रजनन करते 2 जीवों को पाया है, लेकिन उनका चेहरा मैं आप सभी को नहीं दिखा सकता क्योंकि ये जीव यहाँ के लोगों की नज़र में एक आत्मा है। अब मैं बताऊंगा आपको कि पानी की खोज किस तरह से करते हैं ऐसे बिहड़ों में। मैं अभी पानी की तलाश में निकल चुका हूँ क्योंकि खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना 1 दिन भी रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि पानी कहीं मेरे आसपास ही है। यहाँ पर मुझे पानी की तलाश करनी होगी क्योंकि पानी दूर दूर तक नहीं है। ऐसे दूर दराज इलाकों में आकर मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला है सिर्फ आपके लिए, कि आपको मैं ये चीज दिखा सकूं कि कितना खतरनाक रहता है ये जंगल। मैं जंगल की चुनौतियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा। यूं तो ऊंचाई से मेरी गांड बहुत फटती है, लेकिन पैसा क्या कुछ नहीं कराता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पेड़ पे क्यों चढ़ रहा हूँ, पेड़ पे चढ़ के क्या हो जाएगा? अरे जिससे बकचोदियां काट सकूं। ऊपर चढ़कर मेरी गांड वैसे ही फट रही थी, ऊपर से मेरे कैमरामैन ने एक और कैमरा थमा दिया मेरे हाथ में। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ में पानी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। देखना
यहाँ पे हरियाली ही हरियाली होने के चक्कर में आप इतनी गांड घिसने के बाद भी पानी का दूर दूर तक कोई आता पता नहीं था। जितना चैलेंजिंग ऊपर चढ़ना था उससे कई गुना ज्यादा गांड मेरे नीचे उतरने में फट रही थी। हमारे आपके आगे आने के बाद ही माँ का बड़ा मार पानी की कमी के चलते धीरे धीरे मेरी बॉडी भी डिहाइड्रेशन का शिकार होती जा रही थी। इस जंगल ने मुझे एक चीज़ तो सिखा दी थी, अगर ऐसे बिहड़ों में फंसो तो पानी की बोतल लेके जरूर आए, हो सके तो बिसलरी की। इस बिहड़ में पानी ढूंढना मेरे लिए उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल एक गंजे के सर से बाल ढूंढना। अभी मेरा मेन फोकस पानी की ओर है। कैमरामैन मुझे कुछ आवाज सी आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आसपास कहीं पानी है, पानी का सोर्स है, ऐसा कुछ मुझे प्रतीत हो रहा है आसपास से। यहीं यहाँ से पीछे कुछ सोर्स है पानी का। आइए चलो पीछे देखते हैं। मुझे ये कैमरा मुझे दे दो। मुझे यहाँ से आवाज आ रही है, मुझे कहीं से उस साइड से आवाज आ रही है। आओ चलो फॉलो करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। उधर मुझे दो कैमरा, मैं दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए पानी का सोर्स मिल चुका है। ये देखो ये पानी, यहीं से पानी आ रहा है, कहीं तो है, कहाँ है पानी? अबे तुम कहाँ से आए बे भोसड़ी? तुम यहाँ के हम थे मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग चल रही इधर, तुम आदर चौथ यहाँ पे पानी फैला। तुम कौन है बे? यहाँ पे तुम्हारी आत्मा भटकती है, तुम भोसड़ी के क्या कर रहे हो इधर? इतने बिहार जंगल में 5 किलोमीटर अंदर तक आए हम, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? हम भी तो घूमने आए हैं। कहाँ पे घूम रहे हो तुम? यहीं घूमने आए हैं। अरे मादर चौथ इधर इधर निकल जाएगा, इधर जाएगा, इधर भी पिटेगा, इधर जाएगा तो इधर भी मार खाएगा। निकल भाई साहब, अबे भाई फतर सोचा था यहाँ पे पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही थी। यहाँ पे कुछ नादान परिंदे थे, कुछ बालक थे यहाँ पे, जिनको देखकर मैं डर गया। मुझे लगा पानी है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा था। यहाँ पे वो मूत्र अपना विसर्जन कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिना पानी पिए रह सकते हैं। फिर मुझे खाना ढूंढना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे खाना पेड़ों पर लगता है, पेड़ों पर उगता है। मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि पिछले 20 सालों में यहाँ पे सिर्फ 5 लाख लीटर ही पानी बरसता है, इस चक्कर में पानी नहीं मिला है। खाने की तलाश करना है, जो कि खाना यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है। खाना यहाँ पे चॉकलेट पेड़ पर उगती है, और कुछ बेरीज मिलेंगी अपने को आगे रास्ते में। यहाँ से केवल 500 मील ही जाना और अपने को खाना ढेर सारा मिलने वाला है। आइए कैमरामैन मेरे साथ आइए, मैं आपको खाना दिखाऊंगा। मुझे सब पता रहता है खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तक मुझे ये तक पता है कि खाना किसने रखा है। मेरे लिए खाना ढूंढना बड़ा ही चुनौती भरा सवाल है इस टाइम, क्योंकि मुझे खाना तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे मेरे को चलने को भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। पानी वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ मनुष्यों के द्वारा साधन, इधर आओ पास में कैमरामैन, वहाँ पे मनुष्यों द्वारा कुछ फैलाए हुए खाद्य पदार्थ हैं। देखो उधर वो क्या बोलते हैं इसको, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा है कैमरामैन? इसको पढ़ के पढ़ना थोड़ा सा, क्या लिखा है ये? तुले छोड़ो बहुत छोटी चल। ये देखो ये इसको जूम मारो कैमरामैन देखो, ये हमारे लिए कुछ खाद्य पदार्थ मिले हैं। देखो ये एक टाइम की जुगाड़ है, और इस खाने से हम लोग को 5 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाएगा, जो मेरे लिए अच्छी बात है। 5 ग्राम प्रोटीन से मैं एक रात निकाल सकता हूँ। और ये मैं अपने कैमरामैन खाओ। अगर आपको कुरकुरा ना मिले कोई बात नहीं, आपको टेस्टी मिल जाएगी। वैसे भी आगे चलेंगे कुछ मिलेगा ही, क्योंकि लगाया हमने पहले से। यहाँ से 500 मील दूर चलते ही अपने को चॉकलेट का प्लांट मिलने वाला है, जहाँ पे चॉकलेट और टेस्टी बेरीज मिलने वाली हैं। तो आइए फॉलो करते हैं मेरे को। ये बड़ी ही टेस्टी हैं,
लेकिन हम इनको खा सकते हैं। थोड़े से 2 साल पुराने हैं। कैमरामैन तुम भी खाओ। तीखा खाने के बाद में अब बारी थी कुछ मीठा चखने की। मेरे से ज्यादा भरोसा मेरे कैमरामैन को था कि इस जंगल में चॉकलेट अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि वो भोफड़ी का हर महीने इधर आता रहता है सेटिंग के साथ में। कैमरामैन देखिए, ये अभी मुझे मिला है खाने के लिए। ये क्या है? ये देखिए बिल्कुल नया मिला है मेरे लिए, आपके लिए भी मिलेगा। ये ऑफर सभी के लिए 99% ऑफ है। इधर फ्लिपकार्ट से करोगे शॉपिंग, मतलब ये जंगल में नया है। तो सबको बता दे तू ये देखिए इसमें टेस्टी है। अभी हम इसको रख ले रहे हैं, कभी बाद में खाएंगे। आपको मिले तो आप भी रख लेना, यहीं पे छोड़ देना, किसी गरीब के काम में आएगा। फिलहाल मैं इसको रख ले रहा हूँ, ये मुझे बाद में काम आएगा। जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे आए थे, पीने के लिए पानी मिल गया था। पानी भला कहीं से मिला हो, लेकिन हमें पानी मिल गया था। और खाने के लिए कुरकुरा, जो भी नेचुरल चीजें मिलनी थी वो चीज मिल गई। तो दोस्तों मिलते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड के किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और ऐसे जंगलों में मत आए। मैं तो चूतिया हूँ, आपका चूतिया काट रहा हूँ। चलिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें मैन वर्सेस वाइल्ड। और ये चूतियापा मत करें, ये सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई वीडियो है।